एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का जो पेपर जून 2023 में हो चुका है उसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन क्वेश्चन को देखकर हमें आने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बस आप ध्यान से जरूर सुनेंगे जो भी मैं समझाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जो जानकारी रहती है इंपॉर्टेंट रहती है, इसको हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले देखना चाहिए कितने टोटल क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर लिखा रहता है टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। और जो यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर क्लियर कर लें जो कौन सी ईयर का पेपर है। फिर हमें सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हमें ये भी देख लेना चाहिए कि कितने आवर्स का पेपर है। फिर हमें ये भी देख लेना चाहिए कि कितने नंबर का पेपर हमारा पूछा गया है और इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए कितने, वह मैं बता देता हूं कि हमें सिर्फ 22 नंबर पासिंग के लिए चाहिए 70 में से। फिर यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं ये भी हमें एक बार अच्छी से पढ़ लेना चाहिए कि हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो यहाँ पर लिखा ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 14 नंबर का हुआ। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 14 का हो जाएगा, यदि ए बी करके 2 पूछे गए तो 7-7 नंबर के हो जाएंगे। ये इसका मतलब हुआ। बकाया यहाँ पर लिखा रहता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लें। इंग्लिश वर्जन में जो भी लिखा होगा वही मान होगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हुए मैंने समझा दिए। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से पूछा गया, कौन सी, फर्स्ट यूनिट से पूछा गया। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका प्रूफ पर पूछा गया है। कितने नंबर का, पहला 7 नंबर की थ्योरी थी। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये भी 7 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब फर्स्ट यूनिट से स्टार्टिंग में कितने 14 नंबर का पूछ लिया गया है। और इस तरह की थ्योरी सभी लोग पढ़ के जाते हैं और आप लोग भी पढ़ के जाएंगे। यदि किसी के पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए तो एबी क्लास एप्लीकेशन है, उस पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, उसमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करें और जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर लें। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत है, शुरुआत में हो सकता है आप लोग वीडियो देख रहे हो, पूरा वीडियो कई लोग नहीं देखते हैं। तो आपको जो तैयारी करना है इस सब्जेक्ट की आने वाले एग्जाम की, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं पहली यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पहली यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह 21 नंबर से, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं, 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बकाया कई पेपरों में उसमें 42 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 21 से 42 तक बढ़ जाते हैं। 21 की तो गारंटी है पूछे ही जाएंगे, 42 तक भी पूछे जा सकते हैं। और कोई अगर कहता है 21 नंबर एक यूनिट से पूछा जा रहा है और हमें कितने पास होने के लिए चाहिए, 22 नंबर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं और एग्जाम देने वाले हैं। उन्हें अभी सिलेबस के बारे में पता नहीं है। मेरे पास मैसेज आते हैं, बात होती है, कहते हैं सर सिलेबस क्या है, सर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, 5 दिन का गैप है। तो 5 दिन का गैप है तो आप पहले पहली यूनिट पढ़ डालें, पहली यूनिट की जब तैयारी हो जाए तो दूसरी यूनिट पढ़ लें। दूसरी यूनिट आपको लगता है पहली यूनिट हमने पूरी अच्छे से पढ़ लिया है और दूसरी यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आप तीसरी यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ लें। इस 3 यूनिट में ऐसा क्या है, ऐसा ये है इस 3 यूनिट में कि जो आप डिप्लोमा के अंदर पढ़कर आए हैं वही आपको फिर से पढ़ना है। जो डिप्लोमा के अंदर थ्योरी आप पढ़कर आए हैं वही थ्योरी फिर से पढ़ना है, लेकिन कुछ डेरिवेशन यहां पर आपको सीखना पड़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एडवांस सीखना पड़ेंगे। जो डिप्लोमा में इजी होते थे उनसे थोड़ा सा एडवांस रहते हैं, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, एडवांस कुछ नहीं रहते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है बस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा सभी से। इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग और थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। तो ए बी जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ये थ्योरी 7 नंबर की आप देख सकते हैं, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए पूछा गया। ये भी पहली यूनिट का ही सेक्शन है और न्यूमेरिकल भी पहली यूनिट से पूछा गया। मतलब पहली यूनिट से कितना हो गया यहाँ पर 14। अभी पहला क्वेश्चन देख चुके, दूसरे क्वेश्चन में भी 14 का हो गया, मतलब पहली यूनिट से 28 नंबर का पूछ लिया गया। और मैं क्या कह रहा था कि पहली यूनिट को विथ न्यूमेरिकल विथ जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ लें। देखो 28 नंबर हो गए, मतलब 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 28 नंबर का यदि आप अटेम्प्ट करके आते हैं
और सही करके आते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं कुछ भी लिख कर आए, सही करके आते हैं, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आप घबराते हैं, फालतू घबराते रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना चाहिए। डिप्लोमा में भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब बीटेक में भी कर रहे हैं, सेम का सेम पढ़ रहे हैं, सेम की सेम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर भी आपसे नहीं बनेगा तो फिर कौन पास करवाएगा आपको, पता नहीं, है ना। इसलिए जितना 5 दिन का जो गैप है उसका पूरी तरह भरपूर इस्तेमाल करें, और जो भी थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हैं वह आपके लिए रिवीजन के रूप में है। लेकिन जो डेरिवेशन है, जैसे फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन मिल गया था, अभी हो सकता है आगे भी कुछ मिलेंगे जो मैं बताऊंगा, तो उनको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट के। तो ये हमारे 28 नंबर हो चुके हैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट से। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इससे 14 नंबर का और क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बीटेक में देखें तो पहली यूनिट में ही शामिल कर दिया गया है, क्योंकि डिप्लोमा में हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ते थे, और यहां पर पहली यूनिट में ही सेकेंड लॉ को शामिल कर दिया गया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 14 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है, दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था और यहां भी पूछा गया है। मतलब फर्स्ट यूनिट की अगर यदि हम बात करें तो फिर से हमारा कितना हो गया, 42 नंबर, कितना हो गया, 42 नंबर हो गया ना, 42 हो गया, है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन होगा टोटल। तो अब पहली यूनिट से कितना हो गया हमारा, 42 नंबर। अब बताइए, यदि आप सिर्फ पहली यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सेकंड यूनिट पढ़ लेते हैं, मान लो 2 यूनिट पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो कौन फेल करेगा आपको, कोई नहीं। लेकिन आप लोग हमसे बात क्या करेंगे, सर वो 4th यूनिट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दीजिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आपसे पहली, दूसरी, तीसरी पूरी तरह बनती हो। बनती नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ पेज पलट के पढ़ लिया, या जो मेरी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई उसको पढ़ लिया, या वीडियो एक एक बार देख लिए, लेकिन बनते नहीं है। हम चाहते हैं आपसे बनना चाहिए, पहली यूनिट की थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए बिना देखे। ऐसे ही सेकेंड यूनिट आपसे बनना चाहिए बिना देखे, ना कि सिर्फ पढ़ लिए। तो पहली यूनिट की बात हो चुकी है, पहली यूनिट से 42 नंबर तक के हम लोग यहां पर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब स्टार्ट हो रही सेकेंड यूनिट, कौन सी स्टार्ट हो रही, सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया है, और 7 नंबर का ये हो गया। बहुत सिंपल है सेकेंड यूनिट, जिसमें हम लोग जो स्टीम जनरेशन का चार्ट पढ़ते हैं या पूरा डायग्राम समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम या फिर स्टीम जनरेशन के नाम से रहते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो सेंसिबल हीट, जैसे देखो मैंने पिछले पेपर में बात की थी, इसमें पूछ लिया गया। एंथैल्पी की बात करते हैं, वेट स्टीम की बात करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम की बात करते हैं, ड्राई स्टीम की बात करते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी टर्म है जो हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पढ़ते हैं तो उसमें स्टडी करते हैं। उन सबको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनकी डेफिनेशन याद करना है। तो कम से कम आपकी सेकेंड यूनिट से 14 नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आता है बन जाएगा। क्योंकि यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो अभी तक पूछा जाता है मैं उसकी बात करता हूँ, स्टीम टेबल पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, किस पे, स्टीम टेबल पर। स्टीम टेबल पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंटों से बन जाते हैं, डिप्लोमा में भी पूछे जाते थे और बीटेक में भी पूछे जाते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है लेंथी हो, तो फॉर्मूले सभी में सेम रहते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए जो भी मैंने समझाया उसको थोड़ा समझ लें, बकाया आपके पास जो भी मटेरियल पढ़ने का हो उससे पढ़ लें, तो ये सेकेंड यूनिट आपसे बन जाएगी। जितनी भी थ्योरी है सेकेंड यूनिट में, बस आपको सब की सब पढ़ना है, बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि 2 यूनिट तो कम से कम पढ़ के जाओगे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो। क्योंकि तीसरी यूनिट में भी ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी आपकी पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। तो सेकेंड यूनिट में समझा दिया आपको कैसे पढ़नी है। अब जो सेकेंड यूनिट है उससे 5वां क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। भाई पूछ लिया, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये न्यूमेरिकल स्टीम टेबल पर आधारित है, दिख रहा होगा प्रेशर 10 बार दिया, इस पर हमें कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगी, और ड्रॉप इन एंथैल्पी मतलब चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो अब इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दिया गया है, तो इससे आप समझ जाएंगे ये हमारे स्टीम टेबल पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया, कितने का नंबर का, 7 नंबर का। अब यदि आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ये जो यहाँ पर लगा, डज वेट स्टीम ऑफ ए लॉ परफेक्ट गैस डिस्कस, तो इस तरह के कंसेप्ट बेसिस होते हैं। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं कराते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट बेसिस होते हैं। जब आप ये जो भी वेट स्टीम वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ते तो अपने मन से थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट यदि आपने थोड़ी बहुत थ्योरी की स्टडी की है और आपसे बनता है तो कुछ ना कुछ तो लिख के लाना पड़ेगा, यदि ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिया तो।
क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा करना है अटेम्प्ट, तो इसको मन से भी लिख सकते हैं यदि आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के गए हैं। वैसे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध बीच में फंसा दिए जाते हैं, तो मन से आप कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। यदि आपने जो भी परफेक्ट गैस है और वेट स्ट्रीम की नॉलेज है आपको, तो जरूर लिखें, कुछ भी लिख कर ना आए। लेकिन हमने यहां पर अच्छी खबर क्या दे दी कि सेकेंड यूनिट से भी 21 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभी दूसरी यूनिट खत्म हुई है, ये तीसरी यूनिट स्टार्ट हो गई। कौन सी? थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है। थर्ड यूनिट में पूछा गया साइकिल के बारे में। नॉर्मल साइकिल क्या होती है, व्हाट इज साइकिल है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल साइकिल और एक्चुअल साइकिल, इस तरह की थ्योरी सभी लोग पढ़ के जाते हैं, तो आप लोग भी पढ़ के जाओगे। नॉर्मली ये कि आइडियल साइकिल क्या होती है, एक्चुअल साइकिल क्या होती है, इस तरह के टॉपिक पढ़ के सभी जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि ये हमें जरूर अच्छे से रट लेना है। क्या लिखा है? ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। मतलब हमने क्या कहा, डीजल इंजन पर यहां पर डेरिवेशन पूछा गया 7 नंबर का। अब ये डेरिवेशन तो हमें सीखना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा, और नहीं सीख पाओगे तो एक क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि 6वां क्वेश्चन तक हमसे बनता जा रहा है, क्योंकि अभी 3 यूनिट खत्म नहीं हुई है। हमने क्या कहा, हमें तैयारी करना है फर्स्ट यूनिट की पूरी तरह, सेकेंड यूनिट की पूरी तरह, और थर्ड यूनिट में हमें क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। हमें डेरिवेशन सीखना है, किसका? डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, इसकी जो भी इसकी थ्योरी है, और इसका क्या हमारी पीवी और टीएस डायग्राम भी सीख लेना, कई बार बोर्ड डायग्राम बनाने को आ जाते हैं। इसके अलावा इसके डेरिवेशन सीखना है, जैसे कि यहां पर पूछ लिया गया उसने डीजल साइकिल पर, ऑटो साइकिल पे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमें करना है। क्या करना है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करना है। और डुअल साइकिल भी आप पढ़ लेते तो और अच्छी बात है, डुअल साइकिल भी पढ़ लेते तो और अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। तो अभी हम ये देख चुके हैं कि 6 क्वेश्चन हमसे बन चुके हैं थर्ड यूनिट तक में। मतलब हमने कितने नंबर का अटेम्प्ट कर लिया है? 70 से ऊपर पहुंच गए, मतलब 84 नंबर तक पहुंच गए। और आप लोग कहते हैं कि नहीं फोर्थ यूनिट पढ़ना जरूरी है। अरे 5 दिन का गैप मिला है, कई लोगों को सिलेबस का पता नहीं है। आप लोगों ने जो तैयारी की सिर्फ पेज पलट के पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं आपकी तैयारी हो गई, तो आप कुछ ना करें। 3 यूनिट तक आपको विथ न्यूमेरिकल पढ़ना। कैसे? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पढ़ना है। कुछ डेरिवेशन भी है, जैसे एक जो डेरिवेशन पूछे गए उन्हीं को हमें तैयार करना है। और फोर्थ यूनिट में हमें थ्योरी पढ़ना है। जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है सिर्फ उतनी पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी कोशिश नहीं करना आपको। अब लेकिन क्वेश्चन 7 और 8 भी देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देख रहा है कि हमने थ्योरी हो सकता है अटेम्प्ट पढ़ के आए, लेकिन थ्योरी बनेगी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस तरह के कुछ कंसेप्ट ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको भी आप छोड़ दें, कोई मतलब का नहीं। मैंने बेसिक कट कर दिया और दिखाने के भी मूड में नहीं हूं मैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 परफेक्ट पेपर बनाए, क्योंकि लास्ट में मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट नोट रहने चाहिए, क्योंकि उससे 14 नंबर का कई बार बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। लिखा क्या? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू पर क्या लिखा? वाइल्स एंड चार्ल्स लॉ। वाइल्स एंड चार्ल्स लॉ, इस ये भी सब लोग पढ़ के आते हैं। केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट, ये भी सभी लोग पढ़ के आते हैं। ये भी सभी लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते रहते हैं। हमें 2 ही तो अटेम्प्ट करना है, ये 2 तो आपको पहली यूनिट से ही बन जाएंगे। और भी कुछ आता है, देखो एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबस्शन साइकिल, ये भी थ्योरी मैंने करवाई है, 4th यूनिट की है, ये भी आपसे बन जाएगी। ब्रेटन साइकिल भी आपसे बन जाएगी, ये भी मैं अगर नहीं करवाई होगी तो करवा चुके हैं। वैसे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड आपको हाईलाइट कर दूंगा, वीडियो में एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दूंगा। कोर्स नहीं है आपके पास, पढ़ने को कुछ नहीं है, एबी क्लास एप्लीकेशन का यूज कर लें या फिर हमारी यूट्यूब चैनल का यूज कर लें। ये हमारा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन के बारे में या एप्लीकेशन में कोर्स समझ में नहीं आता कि कैसे उसको अनलॉक करें, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एबी क्लासेस को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। एग्जाम चल रहे हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।